अस्सलाम वालेकुम। रियल स्टेट में वही इन्वेस्टर, वही रियल्टर कामयाब समझे जाते हैं जो लिटिल इन्वेस्टमेंट को बिग रिटर्न्स में कन्वर्ट कर पाते हैं। देखें, पैसे तो हर बंदा जो भी इन्वेस्ट करता है बढ़ाना चाहता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि काफ़ी लोग फेल हो जाते हैं और बहुत कम लोग इस जो मनी मैथ्स साइकोलॉजीज़ होती हैं उसको समझ पाते हैं और अपने जो इन्वेस्टमेंट होती है उससे काफ़ी अच्छे गेन्स और रिटर्न्स हासिल करते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट की कैटेगराइजेशन सबसे बेसिक है। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कैटेगराइज करते हैं और आपकी जो क्वांटिटी होती है, मानी आप उसी के रिगार्डिंग मार्केट में इन्वेंट्रीज़ को हंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, देन उस पर इन्वेस्ट करते हैं। देखें, अगर आपके पास बजट लेट्स सपोज 3.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन है, इट मीन्स के पाकिस्तानी रुपीज़ में 35 से 55 35 से 55 लाख अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, सो आई रिकमेंड ऑल ऑफ माई क्लाइंट्स कि आप SFR प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करें। देखें, SFR प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, और इसी इन्वेस्टमेंट को जो इस कैटेगराइजेशन में आ रही है 35 से 55 में, वो SFR में क्यों जानी चाहिए। बेसिकली SFR इज़ एब्रीविएशन फॉर स्मॉल फैमिलीज रेंटल प्रॉपर्टीज़। Small families rental properties are the most engaging and most beneficial investments for gaining maximum returns. देखिए, आपके पास जितना प्रॉपर्टी यूनिट स्मॉलर होगा उसकी मार्केट में डिमांड उतनी ज़्यादा होगी। सिंगल फैमिली रेंटल प्रॉपर्टीज़ अगर आप लेट्स सपोज इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी जो बेसिक इन्वेस्टमेंट होती है, जो उसकी प्राइस होती है, मार्केट रेट होता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस लोकेशन पे है और उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, एंड थर्ड थिंग वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशंस है, आबादी है, वो कितनी है। मोस्टली जो करंटली आजकल इस्लामाबाद या फिर बहरिया एनक्लेव की मार्केट की बात करें तो 35 टू 45, और जो सबसे बेहतरीन लोकेशन होती है देन इट्स एक्सटेंडेड टू 55 लाख। आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें आपके SFR एक लेट्स सपोज आपने परचेज़ किया तो उसका जो बेनिफिट होता है वो ये कि आप उसको रेंट आउट करते हैं। देन आफ्टर रेंटिंग आउट यू गेट 25 टू 30 और 35 रेंट पर मंथ। अगर आप अपने रेंट को, अपनी जो पैसिव पर मंथ इनकम होती है उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, देन एडिशनली यू हैव टू जस्ट इन्वेस्ट 5 टू 8 लाख मैक्सिमम। आप उस अपने अपार्टमेंट को जो आपने सिंगल बेड लिया है, स्टूडियो अपार्टमेंट लिए, उसको फर्निश्ड कर देते हैं। फर्निश्ड में ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती, जस्ट आपने उसमें कर्टन्स लगा देने हैं, उसमें बेड इंस्टॉल करना है, फ्रिज, AC एंड स्मॉलर TV। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप जब उस पर इंस्टॉल करते हैं, रखते हैं, तो आपका जो रेंट होता है वो पर मंथ 50,000 से 60,000 पे चला जाता है। सो आपकी इन्वेस्टमेंट जो थी वो वन टाइम 35 से 45 लाख, और आपको जो पर मंथ मिलता है वो या तो 30 तक होता है अगर आप उसको नॉन फर्निश रेंट पे करते हैं। अगर आप उस पर थोड़ी सी मज़ीद एफर्ट करके उसको फर्निश्ड करते हैं देन यू कैन गेट 50 टू 60 लाख पर मंथ। और अगर इसी कैलकुलेशंस को हम एक बेसिक डेटा रखें तो आप अपनी 30 से 35-40 लाख की जो इन्वेस्टमेंट होती है उससे एक साल का रेंट की सूरत में कम से कम 6 से 7 लाख रुपया कमा सकते हैं। और जो ओवरऑल प्रॉपर्टी की ईयरली ग्रोथ होती है उससे भी आप फैसिलिटेट होते हैं। सेकेंडली, इनकम दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ रेंटल, जो आपकी एक तरह से पैसिव इनकम होती है। एंड फाइनली, एप्रिसिएशन। मार्केट में जो रेट्स बढ़ रहे होते हैं ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉपर्टी भी उसी तरह से एप्रिशिएट होती है। एंड फाइनली, ये जो हमारे पास सिंगल यूनिट्स होते हैं वो बड़ी आसानी के साथ आप उनको लिक्विफाई कर सकते हैं। मींस लेट्स सपोज इफ़ यू नीडेड द कैश देन यू कैन इजीली सेल योर प्रॉपर्टी एंड अपनी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको मार्केट से निकाल सकते हैं।
सो दिस वर द बेनिफिट्स आई सजेस्टेड कि आप लोगों को आज मैं SFR के बारे में समझाऊं कि SFR प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और किस तरह से जो हमारे इंटरमीडिएट इन्वेस्टर्स होते हैं तो वो उससे यूटिलाइज और उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो गेन कर सकते हैं। आई थिंक आपने ये जो टॉपिक था SFR का, स्मॉल फैमिली रेंटल प्रॉपर्टीज़, इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इसको मैं फिर से जस्ट 2-3 लाइन्स में कंक्लूड करता हूँ। इफ़ यू हैव इन्वेस्टमेंट अराउंड 35 to 55 lakh, then depending on the location you can purchase 1-bed apartment. When you rent out this property you can get around 25 to 30,000 PKR per month without any hassle, and if you furnish your apartment then you can get 50,000 to 60,000 per month in the shape of rent. So this was today's topic. I hope you guys understand कि SFR प्रॉपर्टीज़ के जो बेनिफिट्स होते हैं किस तरह से वो अमीर को अमीर तर और विदाउट एनी स्ट्रगल एफर्ट्स पैसे उससे कमाए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।